students, welcome to the channel. So students, in the last video we have discussed about the utility analysis. ओके सो फ़िलहाल हम 12th स्टैंडर्ड HSC के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन कर रहे चैप्टर वाइज. तो हमने लास्ट लेक्चर में यूटिलिटी एनालिसिस को स्टार्ट किया था. उसके पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर लिया था रिवीजन के साथ. और नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द यूटिलिटी एनालिसिस. तो कल हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था, फीचर्स हो गया था, सब कुछ ठीक है. आई होप आप लोगों को फीचर्स समझ में आ गए होंगे. ठीक है, तो लेट्स रिवाइज वन स्टूडेंट्स. लाइक यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ठीक है, कभी भी जब हमें कोई कमोडिटी की ज़रूरत होती है तो हमें क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि उससे हमें यूटिलिटी मिलेगी. मतलब यूटिलिटी के बाद ही हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है. जब सेटिस्फैक्शन मिलता है तो ही हम उस चीज़ के लिए डिमांड करते हैं, अदरवाइज़ हम उस चीज़ के लिए डिमांड नहीं करेंगे. अगर समझो मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए और वो मुझे दी जा रही है, तो क्या मुझे उसके लिए मुझे पसंद आएगी? वो नहीं. इट इज़ कॉमन. ओके, लॉजिकल सी बात है कि कोई चीज़ अगर हमें नहीं चाहिए होती है तो वो हमें कोई खुशी नहीं देगी, कोई यूटिलिटी नहीं देगी. तो यही सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी. नाउ वी विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. ओके, शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज इट इज़ अ रिविजन सेशन. फर्स्ट फॉर्म यूटिलिटी है व्हेन द यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड टू द चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटीरियल. ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स. लाइक कि इफ़ अगर समझो मेरा एक क्लासेस है, ठीक है, तो उस क्लासेस में मुझे बेंचेस की ज़रूरत है. तो मुझे ज़रूरत किसकी है? बेंचेस की. मुझे यूटिलिटी क्या देगी? बेंचेस देगी. इन द सेम वे अगर मुझे बेंचेस की जगह कोई वुड ला के देते, ठीक है, वुड ला के देते जिस रॉ वुड, और मुझे बोले ये लो, तो क्या वो चीज़ मुझे यूटिलिटी देगी? नहीं. जब तक उसका साइज़ चेंज होके, स्ट्रक्चर चेंज होके बेंच में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक मुझे उस चीज़ से यूटिलिटी नहीं मिलेगी. बट भले ही मटेरियल जो है वो सेम रहे, बट जो स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, साइज़ होगा, दैट शुड बी चेंज. तो जब साइज़, शेप, स्ट्रक्चर की वजह से जब कोई चीज़ें चेंज हो जाती है और वो हमें यूटिलिटी देती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्लेस. प्लेस यूटिलिटी लाइक अगर हम कोई ठंडी जगह पे गए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, शिमला वगैरह पे गए हैं विंटर सीजन्स में, तो हमें वहाँ पे क्या रेनकोट की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं. हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? स्वेटर की. तो वहाँ पे मुझे वो पर्टिकुलर प्लेस पे मुझे क्या यूटिलिटी देने वाली है? स्वेटर देने वाली है. तो क्योंकि मुझे ठंडी लगेगी तो मैं ऑफकोर्स स्वेटर ही पहनूंगी वहाँ पे, स्वेटर, जैकेट्स एंड ऑल. और उसी तरीके से जब मैंगो यहाँ पे आप लोग को फ़ोटो में दिखाया गया है, तो मैंगो जो होती है वो समझो रत्नागिरी हापुस है, तो मोस्टली रत्नागिरी में ही उसका प्रोडक्शन होता है. तो वो उस पर्टिकुलर एरिया पे ना ज़्यादा यूटिलिटी देते हुए वैसे एरिया पे यूटिलिटी देगी जहाँ पे उसका प्रोडक्शन नहीं होता है. ठीक है, ऐसा ही मोस्टली होता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे अच्छा नहीं लगता. जिनके पास कुछ भी नहीं होता है वो रिलेटेड प्रोडक्ट की, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. नेक्स्ट इज सर्विस यूटिलिटी. सर्विस हमें कौन देता है? प्रोफेशनल्स. ठीक है, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, टीचर, नर्सेज, देन बैंकर्स, लॉयर्स, ये सारे लोग हमें देते हैं सर्विस. तो सर्विस यूटिलिटी अराइजेज व्हेन पर्सनल सर्विस आर रेंडर. ठीक है, ये सारे लोग हमें क्या देते हैं? सर्विस देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सर्विस यूटिलिटी. फिर अब बात करते हैं नॉलेज की. नॉलेज यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी यूटिलिटी जब हमें स्लोली मिलती है. ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैंने एक फ़ोन ख़रीदा, तो वो फ़ोन ख़रीदते ही तो मुझे पूरी नॉलेज नहीं मिल जाएगी ना. जैसे जैसे मैं उसको यूज़ करूँगी, उसके फंक्शंस जानूँगी, देन आई विल कम टू नो कि इसमें क्या है क्या नहीं है. तो दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी. ठीक है, लाइक देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, यूटिलिटी ऑफ फोन, मोबाइल फ़ोन और अ कंप्यूटर इंक्रीजेज व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस. ठीक है, यूटिलिटी कब ज़्यादा होने लगती है? कोई नई चीज़ मेरे हाथ में दे देंगे तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, बट स्लोली बाय स्लोली जब मैं उसको यूज़ करूँगी और मुझे वो अच्छा लगने लगे, देन यूटिलिटी विल अराइज. तो उसको हम बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी. जब तक हमें कोई भी प्रोडक्ट या कमोडिटी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, तो हम उसके लिए ये नहीं बता सकते कि हमारे पास यूटिलिटी है या फिर नहीं. नेक्स्ट वन इज़ पोजेशन यूटिलिटी. ठीक है, पोजेशन मीन्स व्हाट? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स. जैसे कि मेरे पास था, मैंने आपको ट्रांसफ़र किया,
So that is called as possession utility. Possession utility arises when the ownership of the goods is transferred from one person to another. For example, transfer of goods from seller to the buyer. ठीक है, possession मतलब मैंने क्या बताया, ट्रांसफ़र ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. जैसे कि अगर मैं एक सेलर थी, मेरे पास कोई प्रोडक्ट था, आपने आके ख़रीदा, तो मैं क्या करूँगी, मेरे गुड्स आपको दे दूँगी, रिटर्न में मैं मनी लूँगी. तो मैं क्या कर रही हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी जैसे हमने प्लेस यूटिलिटी पढ़ा था, वैसे ही सेम टाइम. अब टाइम और प्लेस किसके पार्ट थे, रिलेटिव यूटिलिटी के पार्ट थे. हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ा था, उसके अंदर टाइम और प्लेस दोनों भी थी. टाइम मतलब वो चीज़ जो मुझे टाइम पे ही मिले. जैसे कि अगर मुझे भूख लगी है, तो वो मुझे अगर टाइम पे नहीं देंगे खाना, वही खाना मुझे अगर वो 5-6 घंटे के बाद देंगे, तो क्या इतनी भूख रहेगी, नहीं रहेगी, भूख कम हो जाएगी. ठीक है, या फिर नहीं भी हो सकती है. तो वो यूटिलिटी जो मुझे वो टाइम पे मिलती, जब मुझे भूख लगी है, वो यूटिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी. ठीक है, 5-6 घंटे के बाद देना मतलब मैं बीच में कुछ खा भी सकती हूँ, या फिर मेरा यूटिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, मैं भूख मर जाए. तो ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं प्लेस. यहाँ पे ब्लड बैंक का आप लोग को एग्जांपल दिया हुआ है. ब्लड बैंक में क्या होता है, ब्लड रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि जब उसका टाइम रहेगा, तब वो आप लोगों को यूटिलिटी देगी. ठीक है, तो होप आप लोगों को ये सारे यूटिलिटी समझ में आ गए होंगे, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, अगर आप कोई भी डाउट फेस करें रिगार्डिंग टू दी चैप्टर, यू कैन फ्रीली कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, आपकी लाइक और लाइक करने से मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स समझ में आए हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस.